आइए जानते हैं हिमालयन मोनाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। हिमालयन मोनाल, जिसे इंपियन मोनाल और इंपियन फाउल भी कहा जाता है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसे सामान्य भाषा में मोनाल भी कहा जाता है। भारत के अलावा यह अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत और भूटान में भी पाया जाता है। भारत में मोनाल पक्षी हिमालय के आसपास कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मोनाल को छितरे और बिखरे जंगल पसंद हैं, जहाँ पर कम पेड़ हो और विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। यह एक ऊंचाई पर रहने वाला पक्षी है, जो कि समुद्र तल से 2000 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। नर हिमालयन मोनाल एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर रंग बिरंगा पक्षी होता है और इसके शरीर पर कई रंगों के पंख पाए जाते हैं, जबकि मादा हिमालयन मोनल या मोनाल जो है भूरे रंग की तितर के समान होती है। मोनाल पक्षी का आकार 60 से 72 सेंटीमीटर यानी कि 60 से लेकर 72 जो है सेंटीमीटर के बीच होता है और एक वयस्क हिमालयन मोनल 1.70 किलोग्राम से 2.40 किलोग्राम तक के वजन का होता है। अक्सर जंगलों में इन्हें अकेला या फिर दो के जोड़ों में देखा जा सकता है। इसके सर पर एक विशेष प्रकार की कलंगी भी पाई जाती है। नर हिमालयन मोनाल या मोनल मोर से भी सुंदर होता है, बस इसका आकार ही मोर की तुलना में कुछ छोटा होता है। मोर की तरह नर हिमालयन मोनल भी प्रजनन काल में अपने रंग बिरंगे पंखों को दिखाकर नृत्य करता है और इनका प्रजनन काल अप्रैल से अगस्त के बीच होता है। हिमालयन मोनल एक संकटग्रस्त प्रजाति है। इसे 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA यानी कि 1972 के तहत शेड्यूल श्रेणी में डाला गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के अनुसार मोनाल की प्रजातियों को लास्ट कंसर्न श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। हिमालय की तलहटी से 13,000 फीट की ऊंचाई पर जिस स्थान पर यह पक्षी अपना बसेरा बनाता है, वहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फबारी में कमी आ रही है। इसलिए इस पक्षी की संख्या में गिरावट आई है। भले ही 1982 यानी कि 1982 के बाद से हिमालयन मोनाल प्रजाति के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन हिमाचल के पूर्व राज्य पक्षी के अवैध शिकार पर बहुत कम जांच हुई है। वर्ड का शिखा पंख आसानी से उपलब्ध है और कुल्लू के लोग अभी भी त्योहारों, विवाह और बड़े त्योहारों के दौरान अपने अपनी कैप को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वन्यजीव विभाग का दावा है कि हाल के वर्षों में मोनाल अवैध शिकार का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ के सुनार स्थानीय निवासियों से मोनाल शिखा के साथ गहने बनाने के आदेश प्राप्त करते रहते हैं। इस तरह के गहने ज़्यादातर गाँव के घरों में उपलब्ध हैं। लोग सुनार को शिला देते हैं और जो इसे टोपी पर तय सोने या चांदी के साथ फिट करता है। मोनाल को उत्तराखंड के गठन के बाद वर्ष 2000 में राज्य पक्षी का दर्जा तो मिला, लेकिन आज तक इस दुर्लभ पक्षी के संरक्षण की ठोस पहल नहीं हो पाई है। हालात यह है कि वर्ष 2008 में मोनाल की गणना जो है कराई थी और जिसमें राज्य भर में लगभग 919 मोनाल पाए गए थे। मोनाल की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार घटती जा रही है और जिसका कारण जलवायु परिवर्तन और अवैध रूप से शिकार
को माना जा रहा है। मांसाहारी पक्षी भी इनकी संख्या घटने का एक कारण है और यह मोनाल के घोंसले में रखे अंडों को नष्ट कर देते हैं। पहले इनकी संख्या हज़ारों में हुआ करती थी और सर्वत्र यह पक्षी दिखाई देता था। राज्य पक्षी का दर्जा देने के बावजूद इस पक्षी को बचाने के लिए कई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस रंग बिरंगी चिड़िया की घटती संख्या चिंता का विषय है। इसकी प्रकृतिवास में मानवीय हस्तक्षेप के कारण आने वाली कमी भी इसमें कम दिखाई देने के लिए उत्तरदायी है। इसकी वर्तमान में स्थिति प्राकृतिक वास, पारिस्थितिक स्थिति व जनसंख्या के विषय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः इस संदर्भ में मार्टी संस्था इस प्रजाति के वर्तमान स्थिति व आनुवंशिकी पर अध्ययन करने के लिए प्रयासरत है। इस प्रजाति के संरक्षण हेतु हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य व लोगों को इस प्रजाति के विषय में अवगत कराने के लिए मार्टी संस्था ने वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के पहले दिन विभिन्न डिजिटल माध्यम के द्वारा जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी आपको यह मोनल या मोनाल से संबंधित यह वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।